हाय एवरीवन। सो करंटली हम चालू करेंगे कि चैप्टर नंबर 3 वो अपना रिलेशनल डेटाबेस के रिगार्डिंग है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। अगर आप देखोगे, फर्स्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी है अपना कि टेबल क्या होता है। टेबल क्या होता है? टेबल, देखिए, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज, दिस आर दी रोज, एंड कॉलम्स। ओके, दिस आर दी कॉलम्स. What is the table? Table is a collection of rows and columns. Also, एक बात याद रखना है कि डेटाबेस में जो भी अपना टेबल रहेगा ना, उस टेबल को, हर एक कॉलम को एक यूनिक नाम देना है अपने को, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, देखिए। ओके, सो व्हाट इज द टेबल? टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ rows and column, and each column should have a unique name. Okay. ऑल्सो एक बात याद रखना है कि जो ये पूरे टेबल में ना, ये पूरे टेबल में अपने पास, ये पूरे टेबल में याद रखना, ये पूरे टेबल में कोई भी दो रो आप पकड़ो। ओके, ये पूरे टेबल में आप कोई भी दो रो पकड़ो, मतलब ये दो रो पकड़ो या फिर ये दो रो पकड़ो या फिर पहला और तीसरा पकड़ो। ये दो रो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होने चाहिए। दो रो का मतलब क्या होता है? अगर मैंने ये पूरा रो पकड़ा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा, ये एक पकड़ा मैंने, ये इसको बोलते हैं पूरा रो। ये एक पूरा रो पकड़ा और ये एक पूरा रो पकड़ा। ये दो रो में ये 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 और ये मतलब यहाँ पे भी अगर सपोज मैंने 1 डाला, यहाँ पे भी मैंने ए डाला, यहाँ पे मैंने कुछ 91 ऐसा कुछ कुछ डाला, यहाँ पे मैंने एक्स वाई जेड डाला, तो ये दोनों, देखिए, ये दोनों रो क्या हो गए? सेम हो गए। ये नहीं चलता डेटाबेस में। दो रो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होने चाहिए, याद रखना। ओके, अगर ऐसा हुआ तो वो अपना करेक्ट टेबल नहीं है। सो टेबल क्या होता है? टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ईच कॉलम शुड हैव यूनिक नेम, एंड ऑल्सो दो रो जो होते हैं उसमें एग्जैक्टली सेम वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपनी आती है कि टपल। टपल क्या होता है? देखिए, टपल इज अ वन कंप्लीट यूनिट ऑफ एरिया, मतलब यहाँ पे इसको ये बोलना चाहता है कि टपल जो होता है कि एक कंप्लीट रो को हम टपल बोलते हैं। ये वो जो कंप्लीट रो मैंने जो बोला, जैसे एक पूरा रो, एक पूरे रो को हम बोलते हैं टपल। यहाँ पे इस टेबल में कितने टपल है अपने पास? तो टोटल 3 टपल है। ये एक टपल है, ये एक टपल है और ये एक टपल है। जैसे ये पूरा का अगर आप पकड़ोगे तो ये पूरा एक टपल हो गया। ओके, नेक्स्ट अपना टर्मिनोलॉजी आता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट मतलब एक तरीके से कॉलम्स। यहाँ पे अपने पास कितने कॉलम है? ये पूरा पूरा पकड़ना पड़ेगा। ओके, ये पूरा जो है, ये पूरा, ये पूरा अपने को पास है कि ये पूरा। ओके, ये पूरा अपने पास एक कॉलम है, तो अपने पास कितने कॉलम्स है? 1 2 3 4। अपने पास कितने एट्रीब्यूट है? 4 एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का दूसरा नाम होता है अपना प्रॉपर्टी या फिर फील्ड। ओके, एट्रीब्यूट का दूसरा नाम क्या होता है? प्रॉपर्टी और फील्ड। तो यहाँ पे अगर आपको किसी ने पूछा कि आपका ये जो टेबल है, इस टेबल का नाम भी रहता है। ओके, इस टेबल का सपोज मैंने कुछ नाम दे दिया, कि स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल का नाम दे दिया मैंने। तो अगर इस टेबल का आपको किसी ने पूछा कि स्टूडेंट टेबल में आप बताइए मेरे मेरे को कि कितना टपल्स है, तो कितने टपल्स है? 3 टपल्स है। आपको किसी ने बोला कि कितने कॉलम्स है या फिर कितने एट्रीब्यूट्स है, तो आप बोलोगे कि 4 है मेरे पास। अगर आपको किसी ने बोला कि मेरे को इस स्टूडेंट टेबल में फील्ड्स के नाम बताइए, क्या क्या फील्ड्स है, तो आप क्या बोलोगे? देखो, फील्ड मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट्स ही होते हैं। तो फील्ड क्या क्या है मेरे पास? आईडी है, नेम है, फोन है, एड्रेस है। मेरे पास 4 फील्ड्स है। इसको प्रॉपर्टी बोला जाता है। ये हो गया अपने अभी तक का, लाइक, टेबल, टपल एंड एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट है अपना, देखिए, रिलेशन स्कीमा। ओके, तो रिलेशन स्कीमा मतलब क्या? सपोज मेरे पास ये स्टूडेंट टेबल है। ओके, ये स्टूडेंट टेबल में अभी मेरे पास कितना है, लाइक रो कितने हैं? 3 रो है, 1 2 3 रोज है। सपोज यहाँ पे भी मैंने कुछ डेटा भर दिया, यहाँ पे 2 भरा, यहाँ पे बी, यहाँ पे कुछ 8 3 समथिंग, यहाँ पे कुछ वाई, उसके बाद ए, ऐसा कुछ ऐसे भर दिया मैंने। ठीक है। सो अगर आपको किसी ने पूछा कि ये ये जो आपका स्टूडेंट टेबल है, इसका मेरे को रिलेशन स्कीमा बताइए, या फिर इसका, इस टेबल का स्कीमा क्या है ये बताइए, तो अभी तो मेरे पास यहाँ पे 3 रोज है। अगर मेरे पास 1 मिलियन रो होते, तो आप थोड़ी ना उसको बताएंगे कि मेरे पास ये टेबल है, मेरे पास इसमें ये आईडी है, नेम है, फोन है, एड्रेस है, और ये पूरा 1 मिलियन डेटा थोड़ी ना बताते बैठोगे उसको। तो इसीलिए हम, अगर आपको किसी ने पूछा कि आपके पास स्टूडेंट
टेबल का मेरे को स्कीमा बताइए। ये अपने को एक ओवरव्यू देता है या फिर एक ब्लूप्रिंट तरीके का देता है, जिससे किसी भी जो भी आपका दूसरा दोस्त रहेगा या फिर कोई एग्जामिनर रहेगा या फिर कोई कस्टमर रहेगा आपका, उस सबको पता चलेगा कि ये टेबल क्या करता क्या है। तो ये जो स्टूडेंट टेबल है इसका स्कीमा अगर आपको बताना है तो इसके इसमें आपने को ऐसा बताना है कि ये स्टूडेंट टेबल है, इसमें मेरे पास 4 फील्ड्स है। इसमें है आईडी, इसमें है नेम, इसमें है फ़ोन और नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है अपना एड्रेस। ओके, सो ये है अपने पास। और अगर आप बता सकते हो कि ये आईडी क्या क्या वैल्यू ले सकता है, मतलब इसका डेटा टाइप बता सकते हो, इंटीजर, फिर ये स्ट्रिंग, ये फिर कुछ स्ट्रिंग हो गया, ये भी स्ट्रिंग हो गया, ऐसा। तो ये अपना होता है ब्लूप्रिंट। ओके, सो व्हाट इज अ रिलेशन स्कीमा, याद रखना रिलेशन स्कीमा में कभी भी ये जो वैल्यूज है ना 1A91 ये कभी नहीं आएगी। याद रखना रिलेशन स्कीमा में हमेशा ब्लूप्रिंट आएगी, ब्लूप्रिंट। सो व्हाट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर टेबल। तो यह समझा ना, स्टूडेंट टेबल में क्या मेरा ब्लूप्रिंट है। स्टूडेंट टेबल में आप देख सकते हो मेरे पास आईडी है, नेम है, फोन है, एड्रेस है। सो ये है। अगर किसी ने भी देखा कि ये स्टूडेंट टेबल क्या है तो उसको ये चारों चीज दिखाने का और उसको समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट टेबल करता क्या है। उसके बाद ये है अपना होता है रिलेशनल इंस्टेंस। रिलेशनल इंस्टेंस मतलब एट अ गिवन मोमेंट। ओके, देखिए एक्चुअल डेटा एट अ गिवन मोमेंट। सपोज करो अभी कुछ 5:30 बजे है, ठीक है, तो 5:30 बजे अगर ये मेरा टेबल है तो 5:30 बजे अगर सपोज कीजिए किसी ने आपसे पूछा कि ये टेबल में सेमी लेता हूँ मैं, सेमी नाम याद रखना है यहाँ पे, आईडी वगैरह ये जो अभी ऊपर दिया है मैंने सेम टेबल है, उसको एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं, याद रखना यही टेबल है ये। अगर आपको किसी ने पूछा कि मगर किसी ने पूछा कि 5:30 बजे, मतलब अभी उसने टाइम नहीं पूछा, आपको बस बोला कि आप बताइए कि अगर ये टेबल में आपके पास अभी क्या डेटा है, तो आप क्या बोलोगे उसको कि मेरे पास 5:30 बजे उसके पास ये डेटा है 1 2 1, ये वो जो भी है 1 1 2 A A B 91 91 83 XYZ XYZ YZ। सो एट अ गिवन टाइम जो भी आपके पास डेटा है उसको बोला जाता है रिलेशनल इंस्टेंस। और अगर सपोज करो अभी 5:32 हो गए, मतलब 2 मिनट बढ़ गए, और अगर किसी ने यहाँ पे एक और स्टूडेंट आ गया, उसका आईडी हो गया 3 और नाम हो गया C, फिर फ़ोन नंबर कुछ हो गया, फिर उसका कुछ एड्रेस हो गया, तो एट अ गिवन टाइम तो 5:32 में ये स्टूडेंट टेबल में कितने टपल होना चाहिए, टोटल 4 टपल। कौन कौन से, 1 2 3 और ये एक 4। तो समझ में आया एट अ गिवन टाइम अपने डेटाबेस के टेबल में क्या क्या वैल्यूज प्रेजेंट है वो अपने को बताता है रिलेशनल इंस्टेंस। सो मेन डिफरेंस समझा, स्कीमा में कोई डेटा नहीं आएगा, ये कुछ डेटा दिखेगा नहीं आपको, आपको बस ये दिखेगा, ठीक है। और इंस्टेंस में आपको पूरा डेटा दिखेगा जो भी है एट अ गिवन टाइम। याद रखना एट अ गिवन टाइम इंस्टेंस चेंज हो सकता है टाइम के अनुसार। फॉर एग्जांपल 5:30 बजे आपके डेटाबेस में कुछ अलग डेटा है, 5:32 में या फिर 5:40 में आपके पास कुछ अलग डेटा होगा। सो उससे बोला जाता है रिलेशनल इंस्टेंस। उसको एक स्नैपशॉट इज अ वेरी गुड टर्म, स्नैपशॉट। ओके, उसके बाद डोमेन देखो, नेक्स्ट टाइम है अपना डोमेन। सो व्हाट इज अ डोमेन। तो डोमेन में देखिए यहाँ पे ऑल वैलिड वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट। ओके, एट्रीब्यूट के लिए वैलिड वैल्यूज क्या होती है, फर्स्ट एट्रीब्यूट क्या होता है ये बताइए। एट्रीब्यूट मतलब कॉलम का नाम। सो ये मेरा एट्रीब्यूट है, इस कॉलम का नाम क्या है, आईडी। इस कॉलम का नाम क्या है, नेम। सो अगर आप देखोगे तो अगर डोमेन आपको समझना है तो आप समझ सकते हो, यहाँ पे देखिए कि डोमेन अगर है आपका, सो डोमेन। अगर मैं सपोज करो पहला लेता हूँ आईडी। ओके, आईडी लेता हूँ, यहाँ पे है मेरा आईडी, यहाँ पे मैंने आईडी लिया और फिर मैंने लिया नेम। ओके, आईडी एंड नेम। अब डोमेन मतलब क्या है, अगर आप पढ़ोगे इधर, डोमेन मतलब होता है ऑल वैलिड वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट। इसका मतलब कि आईडी के लिए कौन कौन से वैल्यूज परमिसिबल है। परमिसिबल मतलब अलाउड। ओके, व्हाट आर द वैल्यूज दैट आर अलाउड इन आईडी। सो अगर किसी ने आईडी में ही अगर नाम लिख दिया एलेक्स, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। सो एलेक्स वैल्यू इज नॉट अलाउड इन आईडी फील्ड। सो आप समझ रहे हो, तो उसको बोला जाता है डोमेन। मतलब किस तरीके के वैल्यू आ सकते हैं आईडी में, उसको बोला जाता है डोमेन। अब नेम में क्या क्या वैल्यू आ सकते हैं, नेम में मोस्टली अपन स्ट्रिंग्स ही लेते हैं, जैसे किसी का नाम एलेक्स हो गया, किसी का नाम क्या हो गया,
जैसे कि किसी का नाम हमने ले लिया कि रवि, ऐसा। सो व्हाट आर द अलाउड वैल्यूज इन द नेम सेक्शन? सो याद रखना, व्हाट आर द अलाउड वैल्यू इन द नेम सेक्शन, व्हाट आर द अलाउड वैल्यू इन द आईडी, उसको बोला जाता है डोमेन। सो अलाउड वैल्यूज मीन्स डोमेन, क्या क्या अलाउड है। नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना एटॉमिक थिंग्स। तो एटॉमिक मतलब क्या? सो एटॉमिक एटॉमिक मतलब, याद रखना, स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या होता है एटॉमिक मतलब? स्मॉलेस्ट यूनिट। ओके। सो यहाँ पे देखिए, स्मॉलेस्ट मतलब उसको और तोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ पे देखिए, कैन नॉट स्प्लिट द वैल्यू फर्दर। ओके, कैन नॉट स्प्लिट द वैल्यू फर्दर। तो इसका कुछ क्या एग्जांपल ले सकते हो आप? मतलब देखिए कि सपोज करो मेरे पास कुछ एड्रेस है। ओके, एड्रेस, सिर्फ मैंने एड्रेस लिखा है यहाँ पे। तो एड्रेस ही एक एटॉमिक वैल्यू है क्या? आप सोच सकते हो एड्रेस ही एक एटॉमिक वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसके और भी अपन पार्ट्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने ले लिया कि एड्रेस को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं आप, कि रोड नंबर क्या है आपका, उसके बाद लेन नंबर क्या है, फिर हाउस नंबर क्या है। इसमें बहुत सारे फील्ड्स आ सकते हैं। तो एड्रेस ये एक एटॉमिक वैल्यू नहीं है। सो किसी ने सिर्फ हाउस नंबर ही ले लिया, सो हाउस नंबर एक एटॉमिक वैल्यू हम कह सकते हैं, क्योंकि और उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो हाउस नंबर हो गया, ये एक एटॉमिक वैल्यू अपना हो गया। सो इस एटॉमिक वैल्यू मतलब एक स्मॉलेस्ट यूनिट मीन्स दिस वैल्यू शुड कैनॉट बी ब्रेक फर्दर या फिर स्प्लिट फर्दर। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि नल वैल्यूज। व्हाट आर द नल वैल्यू? नल वैल्यू मीन्स अननोन वैल्यू। देखिए, इसमें आपको ये किया जाता है कि देखो, नल मतलब जीरो नहीं है, याद रखना। नल मतलब जीरो नहीं होता है, बहुत लोग नल को जीरो मान लेते हैं। तो नल मतलब होता है अपना कि नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल वैल्यूज। नल मतलब जीरो नहीं होता, याद रखना। फॉर एग्जांपल सपोज करो कोई स्टूडेंट है। ओके, उसने अभी तक उसका ईमेल बनाया ही नहीं है। तो एट अ करंट टाइम मतलब, एट अ करंट टाइम, याद रखना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि एट अ करंट टाइम मतलब अभी जो टाइम है उसमें इस स्टूडेंट का ईमेल आईडी बना ही नहीं है, तो उधर हम नल लिख देंगे। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में बनेगा या नहीं है मेरे को पता नहीं है, इसीलिए मेरे को पता ही नहीं है, अननोन वैल्यू है मेरे लिए। बाद में वो बनाएगा या नहीं बनाएगा, उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम नल डाल दिया। बाद में नल हम चेंज करके नल की जगह हम उसका ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, जो भी है उसका। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। नल का मतलब याद रखना, नल मतलब जीरो नहीं है, नल मतलब अननोन और मिसिंग वैल्यू। उसके बाद डिग्री और कार्डिनलिटी। सो एकदम बेसिक टर्म है। डिग्री मतलब कॉलम का काउंट, कार्डिनलिटी मतलब रो का काउंट। मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आप, या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने हैं वो, या फिर नंबर ऑफ टपल्स आपके पास कितने हैं वो। अगर आप देखोगे तो हर एक ऑल दिस टर्मिनोलॉजी का हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये है एक एग्जांपल है मेरे पास। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एग्जांपल में। यहाँ पे सबसे पहले हम जो भी टर्मिनोलॉजी देखे वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखे थे कि टेबल क्या है। तो टेबल देखिए, कलेक्शन ऑफ रोज, दिस इज द रोज, एंड कलेक्शन ऑफ कॉलम्स, सो दिस आर द कॉलम्स। सो मेरे पास कितने रो है टोटल? 1 2 3 4 5 रो है, और 1 2 3 4 5 कॉलम्स है। सो समझा आपको, टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। और आप देख सकते हो कि ईच रो में, मतलब कोई भी दो रो पकड़िए वो सेम नहीं होंगे, और हर एक कॉलम को नाम भी दिया हुआ है, उसको एट्रीब्यूट बोला जाता है। अब देखिए, देखिए रिलेशन का नाम, रिलेशन का नाम मतलब देखो, टेबल का और एक नाम है, टेबल मतलब ही रिलेशन, याद रखना। कोई अगर आपको बोला कि रिलेशन मतलब ही टेबल होता है, रिलेशन का दूसरा नाम टेबल है, टेबल का दूसरा नाम रिलेशन है। हाँ, तो देखो रिलेशन का नाम क्या है, इस रिलेशन का नाम है स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखा है देखो, स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल मतलब रिलेशन का नाम है स्टूडेंट। कार्डिनलिटी मतलब अभी पीछे बताया आपको, कार्डिनलिटी मतलब क्या? नंबर ऑफ रोज, इतने इसमें कितने नंबर ऑफ रोज है? देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 रोज है, इसलिए कार्डिनलिटी 5। व्हाट आर दी डोमेन? देखिए देखिए, डोमेन ऑफ द मार्क्स, लिखिए डोमेन ऑफ मार्क्स। मार्क्स का है यहाँ पे, इधर मार्क्स है। तो ये मार्क्स जो भी अपना कॉलम रहेगा उसमें क्या क्या वैल्यू आ सकते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा है इंटीजर, बराबर ना। मार्क्स में थोड़ी ना स्ट्रिंग आएगा, इसीलिए मार्क्स का डोमेन क्या है? इंटीजर, 0 to 100। मतलब यहाँ पे अपन ने मार्क्स 0 to 100 ही डिफाइन किया है। मतलब कोई भी आप अगर स्टूडेंट लोगे उसको 0 to 100 में ही मार्क्स मिला है, ऐसा हमने डिफाइन करके रखा है यहाँ पे। सो इस मार्क्स का डोमेन क्या है?
एक तो इंटीजर होगा या फिर 0 to 100 में ही वैल्यू उसका आना चाहिए और वो इंटीजर ही होना चाहिए ऐसा। उसके बाद नल, देखिए नल मतलब जीरो नहीं होता है। देखो डेविड्स ईमेल इज सिंपली अननोन, मतलब ये अगर अपना डेविड है, ये डेविड का ईमेल अभी अपने को अननोन है, बाद में पता नहीं वो बना भी देगा या नहीं बना देगा, इसलिए अभी के जो टाइम है उसमें वो नल है। उसके बाद डिग्री, डिग्री मतलब क्या बोला था आपको, डिग्री मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये एक पाँच, टोटल कितने कॉलम्स है, पाँच। उसके बाद देखिए जैसे मैंने आपको बोला था, स्कीमा मतलब क्या होता है, याद रखना, स्कीमा में कभी भी डेटा नहीं आएगा। तो स्कीमा मतलब अगर किसी कस्टमर को या फिर दूसरे इंसान को जानना है कि ये टेबल क्या करता है, ये टेबल क्या है, तो उसको आप ऐसे बताओगे, देखो मेरे पास स्टूडेंट टेबल है, उसमें मेरे पास स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एज है, मार्क्स है, ईमेल है, ओके, खत्म, उसको समझ में आ चुका है कि अपना टेबल क्या है। उसके बाद और एक था, क्या था दूसरा, स्कीमा और इंस्टेंस एक था। इंस्टेंस मतलब एट अ गिवन टाइम अपने टेबल में क्या क्या डेटा प्रेजेंट है वो बताने का। तो इंस्टेंस में डेटा आता है, स्कीमा में डेटा नहीं आता है। उसके बाद डुप्लीकेट रोज, देखो डुप्लीकेट रोज और फॉरबिडन, देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट रोज जो है वो फॉरबिडन है, मतलब दो रो में कभी भी एग्जैक्टली ऑल वैल्यू इक्वल नहीं होंगे। और एक, ईच सेल वैल्यू इज एटॉमिक, मतलब यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि ये जो सेल वैल्यू है ना, ये एटॉमिक है, इसको और तोड़ा नहीं जा सकता। ये एक वैल्यू है, इसको और तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब याद रखना कि हर एक सेल में और तोड़ा नहीं जा सकता, एटॉमिक है। तो दिस इज लाइक एवरीथिंग दैट वी हैव एक स्टडी, जो जो अपन ने स्टडी किया है वो सब है इसमें। तो क्या क्या देखा था हमने कि टेबल मतलब क्या, रिलेशन मतलब क्या, टेबल और रिलेशन दोनों सेम होता है, टपल मतलब क्या, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, रिलेशन स्कीमा क्या होता है, रिलेशन इंस्टेंस क्या होता है, डोमेन, एटॉमिक, नल, डिग्री और कार्डिनलिटी। तो ये सब आप देख सकते हो कि ये एग्जाम्पल के लिए हमने किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए टेबल क्या होता है, तो पूरा का पूरा जो इसको बोला जाता है टेबल, उसका नाम क्या है, स्टूडेंट। टपल, टपल मतलब क्या, टपल मतलब क्या बोला जाता है कि एक टपल मतलब क्या होता है आपको पता है ना, टपल इज लाइक ईच रो, लाइक हर एक रो को एक टपल बोला जाता है। ये क्या हो गया, मेरा एक रो हो गया। जैसे अगर आप देखोगे तो ये मैंने अगर पकड़ा, इसको एक टपल बोला जाता है, इसको इसको एक मेरा टपल बोला जाता है, ठीक है। ये मेरा एक टपल हो गया। सो हर एक, ईच रो को एक टपल बोला जाता है। एट्रीब्यूट मतलब क्या, एनी कॉलम, कोई भी एक कॉलम पकड़ लो आप, ये स्टूडेंट आईडी वाला एक कॉलम हो गया, ये एक कॉलम हो गया ऐसा। उसके बाद क्या होता है, रिलेशनल स्कीमा, स्कीमा मतलब जैसे मैंने बोला आपको, जैसे स्टूडेंट टेबल क्या करता है वो अपने को बताता है कि रिलेशन स्कीमा। उसके बाद रिलेशन इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब क्या, देखिए इंस्टेंस मतलब एट ए टाइम अपने टेबल में क्या क्या डेटा है सब बताने का। उसके बाद डोमेन, डोमेन मतलब क्या बोला आपको मैंने कि जो भी अपना कॉलम है उसमें क्या क्या वैल्यूज अलाउड है, जैसे स्टूडेंट आईडी में क्या क्या वैल्यू अलाउड है, इंटीजर ही अलाउड है, इसमें स्ट्रिंग्स अलाउड है, इसमें इंटीजर अलाउड है, ऐसा। तो अलाउड वैल्यूज मीन डोमेन्स। एटॉमिक मतलब, एटॉमिक मतलब हम फिर से उसको ब्रेक नहीं कर सकते उस वैल्यू को, इट इज दैट वैल्यू कैन नॉट बी स्प्लिट। उसके बाद नल, नल मतलब क्या, अननोन, एट अ करंट टाइम वो वैल्यू मेरे को पता नहीं। अगर ऐसा आपको लगा कि एट अ करंट टाइम मेरे को वैल्यू पता नहीं है, नल कर देने का उसको। डिग्री, डिग्री मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, कितने रोज है मेरे पास। कार्डिनलिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ, सॉरी, डिग्री मतलब होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स और कार्डिनलिटी मतलब होता है नंबर ऑफ रोज। ओके, सो डिग्री मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ रोज। सो डिग्री मतलब कॉलम्स और कार्डिनलिटी मतलब रोज, या सो दिस इज इट, दिस इज इट अबाउट द फर्स्ट वीडियो। नेक्स्ट हम जाएंगे कॉर्ड फील्ड वगैरह देखेंगे, या थैंक यू।